आज मिस्सा के कुछ मतलब हैं। स्वर्गीय आशीष तिर्की की आत्मा की अनंत शांति के लिए श्रीमती मरियम तिर्की और समस्त तिर्की परिवार कुमार पारा की ओर से उनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर ईश्वर को अर्पित करने के लिए हमें आग्रह किया गया है। कुमारी रीसा लकड़ा के 66वें जन्म दिवस के अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, साथ ही साथ ईश्वर की आशीष और कृपा उन पर बनी रहे, वह आध्यात्मिक और शारीरिक और मानसिक रूप से वह बढ़ती जाए और ईश्वर की कृपा बहुतायत उसके जीवन में मिलता रहे। दीपक लकड़ा और रश्मि लकड़ा जो उनके माता पिता हैं, उनकी ओर यह मिस्सा को जगदान चढ़ाने के लिए अर्ज किया गया है। अनूप लकड़ा ईश्वर को उनके कृपादानों के लिए सारे हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में ईश्वरीय कृपा को अनुभव किया है। बहुत सारी कृपाएं ईश्वर ने उन्हें दी हैं। उन सारी कृपाओं के लिए वह अपने पूरे परिवार की ओर से ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए यह मिस्सा अर्पित करने का आग्रह वे करते हैं। आइए हम सभी इन मतलबों को लेकर पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु इन्हें ग्रहण करें और इन परिवारों को अपने आशीष से भर दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो वे भी हमें स्वीकार करेंगे, और यदि हम उन्हें अस्वीकार करते हैं तो वे हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाते हैं तो भी वह सत्य प्रतिज्ञा बने रहेंगे। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, ईश्वर का यह नेचर है, ईश्वर का यह गुण है। हम भले ही ईश्वर को हम त्याग देते हैं, लेकिन ईश्वर हमें कभी त्यागते नहीं। छाया की तरह वे हमारे साथ में बने रहते हैं, और ईश्वर हमेशा पुत्र सुलभ प्यार से हमें प्यार करते हैं और अपने आशीष से हमें भर देते हैं। और इसी का नतीजा है कि प्रभु आज हमें कहते हैं कि यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहे, उनके साथ बने रहे, तो हम राज्य करेंगे। चाहे हम मुकर भी क्यों न जाएं, लेकिन वह हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। आइए हम उस प्रभु को धन्यवाद दें। सर्वप्रथम पारिवारिक वेदी के सामने हम हैं, हम पूरे परिवार से की ओर से आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु आज हमें आश्वासन देते हुए कहते हैं, हम चाहे उन्हें भूल भी क्यों ना जाएं, लेकिन वे कभी भी हमें भूलते नहीं। अपने प्रतिज्ञा के धनी हैं और हमेशा वे हमें
सुरक्षा प्रदान करते हैं, अपनी छत्र छाया में बनाए रखते हैं। आइए उस प्रेमी प्रभु को यदि हमने ठुकराया है, उस प्रेमी प्रभु को यदि हमने अपने गुनाहों के द्वारा नाराज किया है, उस प्रेमी प्रभु को यदि अपने व्यवहार के द्वारा यदि हमने नाराज की है, तो ऐसे क्षणों के लिए आइए हम प्रभु से क्षमा मांगे और हम प्रभु से प्रार्थना करें, अनुनय विनय करें कि वह हमें स्पर्श करे, शुद्ध करे, हमारे मन को शुद्ध करे, पवित्र करे, ताकि हम योग्य रीति से आज के इस मिसा को बलिदान में हम भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद मर्यादा से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से एक भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हमें ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम तेरे असंख्य वरदानों के लिए तुझे धन्यवाद दें। बेटी रिसा और भाई अनूप, हे प्रभु, सारे हृदय से तुझे आज रिसा अपने जन्मदिन के लिए और अनूप ईश्वरीय कृपा दानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, उनके जीवन को, उनके धन्यवादी हृदय को तू ग्रहण कर, आशीष देके, जिसने तेरे प्रेम में अपना जीवन व्यतीत किया और तुझ में वह जीना चाहा, उसे तूने अपने यहाँ बुला लिया है। तू उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान कर और पूरे परिवार को तू, हे प्रभु, अपनी आशीष से भर दे और उन्हें सांत्वना प्रदान कर। तेरे प्रति हमारा विश्वास बढ़ा दे तथा हम सबको स्वर्ग राज्य का सुख प्रदान कर, जिससे हमारी अभिलाषा पूर्ण हो जाए।
हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। मैं सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट आता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो वह भी सत्य प्रतिज्ञा बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। लोगों को इन बातों के स्मरण दिलाते रहो और ईश्वर के राज्य पर उनसे अनुरोध करो कि निरे शब्दों में वाद विवाद ना करें। इससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह सुनने वालों के विनाश का कारण हो सकता है। अपने को ईश्वर के सामने सुग्राह्य और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहो जिससे लज्जित होने का कोई कारण ना हो और जो निष्कपट रूप से सत्य का प्रचार करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। तू मुझे अपने पथ बता। मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। प्रभु भला और न्यायी है। वह पापियों को मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और दलितों को अपना मार्ग बताता है। वाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। प्रभु के विधान और नियमों पर चलने वाले जानते हैं कि उसके मार्ग प्रेम और सच्चाई है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं और विधान का रहस्य जानते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपना मार्ग सिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपना मार्ग सिखा। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं अपने सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। 12 पद संख्या 28 से 34 तक। यह पहली आज्ञा है, दूसरी इसके सादृश्य है। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा,
अपने सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, इसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपने सारी बुद्धि और अपने सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्तु में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आइए कुछ क्षणों के लिए हम सुसमाचार के अंशों पर मनन चिंतन करें। यहूदियों के बीच में लगभग 613 नियम थे और अक्सर शास्त्रियों के बीच में, गुरुओं के बीच में वाद विवाद होता था कि सबसे पहली नियम या आज्ञा क्या है। नियम सबसे पहला, सबसे बड़ा नियम कौन सा है। कई कहते थे बलिदान, कई कहते थे खतना, कई कहते थे हाथ धोना, और इस तरह से अलग अलग विचार थे। उन शास्त्रियों में से एक जिसने यीशु के विवेकपूर्ण जवाब को सुनने के बाद वह अपने को रोक नहीं सका और यीशु के पास जाकर के वह पूछता है कि सबसे बड़ी आज्ञा या सबसे पहला नियम क्या है। और यीशु विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 और 5 को लेते हैं और लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 को भी लेकर के इन दो नियमों को एक साथ पिरो करके उन्होंने एक नियम के रूप में उनके सामने रखा। पहला, जिसमें जो विधि विवरण ग्रंथ में लिखा है, सुनो इस्राएल, तुम्हारा एकमात्र ईश्वर है और कोई दूसरा नहीं है। तुम सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारे मन से और सारी शक्ति से तुम उसको प्यार करोगे और इस नियम को तुम पीढ़ी दर पीढ़ी बताते जाओगे। चाहे तुम सोते हो, चाहे तुम जागते हो, इस नियम को तुम अपने मानस पटल पर बनाए रखो। अपने बाहों में तुम उसे बांध कर रखो। अपने कपाल पर उसे तुम बांध करके रखो। कहने का तात्पर्य कि याद रखो, एकमात्र ईश्वर है और कोई दूसरा नहीं है, और तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से ये बात कभी भी ना हटे। और फिर दूसरा जो नियम यीशु उठा करके लेते हैं लेवी ग्रंथ से 19 अध्याय और पद संख्या 18 से, कहते हैं, तुम बदले की भावना से नहीं, न ही कोई तुम में मनमुटाव हो। अपने भाई से न कोई बदला की भावना रखो, न तुम अपने भाई से कोई मनमुटाव रखो। अपने भाई को तुम प्यार करो, मैं प्रभु ईश्वर हूं। इन दो आज्ञाओं को प्रभु ने, प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, पिरो करके उन्होंने एक नियम के रूप में
सबसे बड़ी और पहली आज्ञा के रूप में उन्होंने हमारे सामने रखा है। एक के बिना हम दूसरे की कल्पना हम नहीं कर सकते। एक के बिना हम दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। स्वयं यीशु हमारे आदर्श हैं और जिसने इन दो नियमों को अपने जीवन में साकार रूप दे करके हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने ईश्वर को प्यार किया और अपने पड़ोसी को भी उन्होंने प्यार किया, और इसीलिए उसने अपने जीवन को आहूत कर दिया अपने पड़ोसियों के लिए। उसने उसे क्रूस के मरण तक उसे दे दिया, और इसलिए एक के बिना दूसरे की कल्पना हम नहीं कर सकते। संत यूहन्ना अपने प्रथम पत्र के अध्याय 4 पद संख्या 20 में कहते हैं, यदि तुम कहते हो कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और यदि तुम अपने भाई से बैर करते हो तो तुम झूठे हो। अपने भाई जिसे तुम देखते हो यदि तुम उसे प्यार नहीं कर सकते तो कैसे उस ईश्वर को तुम प्यार कर सकते हो जिसे तुम कभी देखते नहीं, जो तुम्हारी नजरों में नहीं होता? कैसे तुम उस ईश्वर को प्यार कर सकते? और इसलिए ईश्वरीय प्रेम का जो पैरामीटर है वह पड़ोसी प्रेम है, वह पड़ोसी प्रेम है। और इसलिए जब हम अपने पड़ोसी को प्यार करते हैं तो निस्संदेह हम ईश्वर को प्यार करते हैं, और यदि हम अपने पड़ोसी को प्यार नहीं कर सकते तो हम ईश्वरीय प्रेम की कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु के इन नियमों को हम आत्मसात करें और अपने जीवन में इन सारी बातों को हम बैठने दें, जीने का प्रयास करें। और याद रखें, प्रभु अपने गुणों का, अपने नियमों के प्रति और अपने प्रेम के प्रति वह सदा विश्वस्त हैं। केवल हमें चाहिए कि हम प्रभु प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ सकें। इन दो नियमों को आइए प्यारे भाइयों और बहनों हम अपने जीवन में जीने का प्रयास करें। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दें। पेज 157। हे प्रभु, तेरे प्रेम पर भरोसा रखकर
हम ये उपहार तेरे पवित्र वेदी पर चढ़ा रहे हैं। जिस संस्कार का समारोह हम मना रहे हैं उससे तेरी कृपा प्राप्त कर हम पवित्र हो जाएं। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हम हुए प्रभु हैं। अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उसका आवश्यक है। हे पूज्य पिता, अपना मुझे हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं। यह हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारे मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु स्वर्ग के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु का नाम पाते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे विनती करते हैं कि हमारा आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनव्यवस्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एक आत्मिक सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक आशीष व्यक्ति की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसा ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुक्रवर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग देते रहते हैं। आमीन। आइए प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों,
आशीष तिर्की, जो तिर्की परिवार आज उन्हें उनके प्रथम पुण्यतिथि पर मिस्र पूजा बलिदान में उसके लिए अर्पित करने के लिए आग्रह करते हैं। बेटी ऋषा जो अपना 60वां जन्मदिन मनाती है, भाई अनूप जो अपने पूरे परिवार के साथ में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए इन सभी परिवारों को हम याद करते हुए हम प्रभु के द्वारा सिखलाई उस प्रार्थना को पुनः हम कहें और इन भाई बहनों को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजित किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आज मिले और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस महान भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसलिए नहीं हूँ कि तुम मेरे आज्ञा मानो, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा ठीक हो जाएगी। 194 हृदय में
लिए तरसता है, जैसे हिरन जल के लिए तरसता है, उस भांति हृदय मेरा तेरे लिए तरसता है। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, इस प्रार्थना को आप अपने मन ही मन अपने दिल में आप दोहराएंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु, आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए हे प्रभु, मैं आपको सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण में से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारे सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी शर्त उठाई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, रूसित क्रिस्त ने उसकी मार्गदर्शन किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धधकती आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब स्त्रियों के प्रलोभों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दूसरी मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन के मौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य क्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य व आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारी प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, और प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता,
तो हमें अपने पुत्र के शरीर और रक्त को आध्यात्मिक भोजन के रूप में देता है। हमारी विनय है कि तू हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कर। स्वर्गीय आशीष की को हे प्रभु, तू अपने राज्य में ग्रहण कर, उसकी आत्मा को तू अनंत शांति प्रदान कर। बेटी रिसा को उनके जन्म दिवस के अवसर पर प्रचुर मात्रा में अपने आशीष और कृपा से भर दे और उनके भावी जीवन को तो सफल बनाने की कृपा कर। साथ ही साथ प्रभु अनूप और उसके परिवार को तो अपनी कृपाओं से भर दे, जो आज तुझे सारे हृदय से धन्यवाद कहते हैं तेरी सभी कृपा दानों के लिए। इस प्रकार हम केवल वचन से ही नहीं बल्कि कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करके स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। यह कृपा कर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। हम सब विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।